गांव के बाहर लगा साप्ताहिक हाट पूरे इलाके में मशहूर था। हाट के दिन वहां बहुत भीड़ होती थी। सुबह होते ही बैलगाड़ियों की आवाज, सब्जी बेचने वालों की पुकार, बच्चों की हंसी और चूल्हों का धुआं चारों तरफ फैल जाता था। लोग खेतों से काम करके लौटते, कुछ मजदूरी के लिए आते तो कुछ घर का सामान खरीदने। इसी हाट के एक कोने में एक पुराना सा ठेला लगा रहता था। ठेला लकड़ी और लोहे का बना था। ऊपर एक टेढ़ा बोर्ड लटका था जिस पर लाल रंग से लिखा था, राजू बर्गर वाला, सबसे सस्ता, सबसे बड़ा। ये ठेला सिर्फ ठेला नहीं था, यही राजू की रोजी रोटी थी, यही उसकी दुनिया थी। राजू रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाता। जब गांव की ज्यादातर लोग सो रहे होते तब वो ठेला लगाने पहुंच जाता। सबसे पहले वो तवे को पानी से धोता, फिर चूल्हा जलाता, आलू की टिक्कियां बनाकर एक तरफ रखता, सब्जियां काट कर रखता और काम में लग जाता। लोग कहते थे, राजू बड़ा मेहनती है, सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। ये बात सच भी थी। वो मेहनत करता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अब उसके दिल में ईमानदारी नहीं बल्कि लालच भर गया था। कुछ साल पहले राजू ऐसा नहीं था। जब उसने पहली बार बर्गर का ठेला लगाया था तब वो बहुत सीधा था। हर ग्राहक से डरता था, सोचता था कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। वो हर किसी से हंसकर बोलता, भैया प्यार से बनाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो फिर आना। तब वो कम पैसे कमाता था, कई दिन तो मुनाफा भी नहीं होता था, लेकिन उसे सुकून था। रात को चैन से सोता था। धीरे धीरे उसके बर्गर की तारीफ होने लगी। लोग कहने लगे, राजू का बर्गर सस्ता है और पेट भर देता है। यहीं से उसके मन में एक बात बैठ गई। एक रात राजू खाट पर बैठा पैसे गिन रहा था। सिक्कों और नोटों को देखते हुए उसने सोचा, अगर रोज इतने बर्गर बिकते हैं तो और ज्यादा कमाया जा सकता है। अगले दिन उसने पहली चाल चली। उसने टिक्की थोड़ी पतली बना दी। ग्राहक ने कुछ नहीं कहा। राजू खुश हो गया। उसने मन में सोचा, किसी को पता ही नहीं चला। यही उसकी पहली गलती थी। धीरे धीरे उसने और कटौती शुरू कर दी। सब्जियां ताज़ी नहीं रहीं, बन छोटे हो गए। तेल कई कई दिन तक वही चलता रहा, लेकिन दाम वही रहे। अब राजू हर ग्राहक को इंसान नहीं बल्कि पैसा समझने लगा। वो मन ही मन सोचता, गांव के लोग सीधे होते हैं, जो दे दो खा लेते हैं। हाट के दिन ठेले पर बहुत भीड़ लगती थी। कोई किसान होता, कोई मजदूर, कोई स्कूल से लौटता बच्चा। सब भूखे होते और जल्दी में रहते। राजू इसी मजबूरी का फायदा उठाता था। अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि बर्गर अंदर से आधा खाली है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ कहते नहीं थे। एक दिन एक स्कूल का लड़का बर्गर खोल कर देखने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, काका, इसमें टिक्की बहुत कम है। राजू ने उसे घूरा और बोला, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा, ज्यादा चाहिए तो शहर जाकर खा। लड़का चुपचाप चला गया। राजू हंस दिया। एक गया 10 और आ जाएंगे। एक शाम एक गरीब मजदूर अपनी छोटी बेटी को लेकर ठेले पर आया। मजदूर का चेहरा थका हुआ था, कपड़े गंदे थे, लेकिन बेटी की आंखों में खुशी थी। बेटी बोली, पापा, यही है बर्गर? मजदूर मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज तुझे बर्गर खिलाऊंगा। उसके लिए बर्गर कोई रोज की चीज नहीं थी। उसने जेब से गिन गिन कर पैसे निकाले और राजू को दिए। राजू ने जल्दी जल्दी बर्गर बनाया, आधी टिक्की डाली, नाम की सब्जी रखी और बर्गर पकड़ा दिया। बच्ची ने पहला कौर लिया, उसका चेहरा उतर गया। वो बोली, पापा, इसमें स्वाद नहीं है। मजदूर घबरा गया। उसने धीरे से कहा, भैया बच्ची है, थोड़ा ठीक बना दो। राजू गुस्से में बोला, पैसे पूरे दिए हैं, अब यहाँ मत खड़े रहो। लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। मजदूर उसका हाथ पकड़कर चला गया। राजू पैसे गिनने में लगा रहा।
दिन बीतते गए, गांव में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, राजू धोखा देता है। कुछ लोग दूसरे ठेलों पर जाने लगे, लेकिन राजू बोला। सब मुझसे जलते हैं। उसे लगता था कि लोग मजबूरी में उसके पास आते रहेंगे। कुछ दिनों बाद हाट के दूसरे कोने पर एक नया ठेला लगा। लड़के का नाम मोहित था। ठेला साफ था, सामान ताज़ा था और वो हर ग्राहक से प्यार से बात करता था। लोग बोले, यहाँ का बर्गर अच्छा है। राजू ये सब देख रहा था। उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। वो चिड़चिड़ा हो गया। अब वो हर किसी से झगड़ने लगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो हटो। उसे नहीं पता था कि ये डर किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। राजू को लगता था कि गांव के लोग जल्दी भूल जाते हैं। उसे ये समझ नहीं थी कि लोग बोले या ना बोले, लेकिन दिल में सब कुछ जमा करते रहते हैं। वो हर शाम ठेले पर खड़ा होकर इधर उधर देखता और खुद से कहता, सब यहीं आएंगे, कहीं और जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। अब हालत ये थी कि कई लोग ठेले के पास आते, रुकते, बोर्ड देखते और फिर बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ जाते। राजू को ये देखकर गुस्सा आता। वो चिल्लाकर कहता, क्या देख रहे हो? खाना है तो लो। लेकिन लोग उसकी आवाज सुनकर और पीछे हट जाते। पहले जो डर था, अब उसकी जगह नफरत आने लगी थी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ठेले पर आया। उसने कांपते हाथों से बर्गर लिया और पहला कौर लिया। फिर बोला, बेटा बर्गर थोड़ा जला हुआ है। राजू ने बिना देखे जवाब दिया। खाना है तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बर्गर रखकर आगे चला गया। आसपास खड़े लोगों ने ये सब देखा। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सबके मन में बात बैठ गई। अब हाट के दिन भी राजू के ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं होती थी। जो आते भी थे, वे जल्दी जल्दी खाते और चले जाते। कोई मुस्कुराकर बात नहीं करता था। राजू ये सब देखता था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। वो खुद से कहता, मेरा बर्गर सस्ता है, लोग मजबूरी में आएंगे। उसे नहीं पता था कि मजबूरी भी एक हद तक ही होती है। उधर मोहित का ठेला दिन ब दिन चलने लगा था। लोग लाइन में खड़े रहते। मोहित सबको प्यार से बोलता, भैया थोड़ा और चाहिए? बहन जी गरम बर्गर है। राजू दूर से ये सब देखता। उसके मन में जलन होती, लेकिन वो खुद को समझाता, 2-4 दिन का शौक है। लेकिन वो शौक नहीं था, वो बदलाव था। एक शाम वही गरीब मजदूर फिर हाट में आया। इस बार उसने राजू के ठेले की तरफ देखा तक नहीं। उसकी बेटी ने दूर से मोहित के ठेले की तरफ इशारा किया और बोली, पापा वहीं चलो। मजदूर ने पूछा, वहीं? बेटी ने कहा, हाँ वहाँ वाले अंकल अच्छे हैं। ये बात राजू के कानों तक पहुँच गई। पहली बार उसके दिल में कुछ चुभा। वो पल भर के लिए चुप हो गया। फिर उसने सिर झटका और बोला, सब दिखावा है। उस रात राजू ठीक से सो नहीं पाया। खाट पर करवटें बदलता रहा। उसे बच्ची की रोती हुई आंखें याद आती रहीं। उसे बुजुर्ग का चुपचाप जाना याद आता रहा। उसे लोगों की बातें याद आने लगी। वो खुद से बोला, मैं गलत नहीं हूँ, सब ठीक है। लेकिन मन के किसी कोने से आवाज आती रही, अगर सब ठीक है तो लोग जा क्यों रहे हैं? अगले दिन राजू और ज्यादा सख्त हो गया। उसने दाम बढ़ा दिए और सामान और कम कर दिया। उसे लगा, अब जो आएगा मजबूरी में आएगा। लेकिन लोग आना ही बंद करने लगे। दोपहर को वो खाली खड़ा रहता, घड़ी देखता, इधर उधर झांकता, फिर झुंझलाकर बोलता, आज लोग कम क्यों हैं? गांव में बातें साफ फैल चुकी थी। कोई कहता, राजू पूरा पैसा लेता है, आधा देता है। कोई कहता, बच्चों से भी बदतमीजी करता है। ये बातें राजू तक भी पहुंचती थीं, लेकिन वो गुस्से में तवा पटक देता। सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। कुछ दिनों बाद हाट में चर्चा शुरू हुई कि खाने पीने के ठेलों की जांच होगी।
ये सुनते ही राजू के पेट में मरोड़ उठी। उसने खुद से कहा, मेरा तो सब ठीक है। लेकिन दिल जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। बासी सब्जियां, पुराना तेल, गंदा तवा, सब कुछ उसके सामने था। उस रात राजू ने पहली बार अपने ठेले को ध्यान से देखा। वही गंदगी, वही बदबू, वही पुराना सामान। उसे लगा जैसे ठेला उसे ही घूर रहा हो। वो बुदबुदाया, यही सब तूने कमाया है? उसका दिल भारी हो गया। अगली सुबह वो ठेला लगाने आया, लेकिन मन नहीं लग रहा था। हाथ कांप रहे थे। कुछ लोग आए, देखा और चले गए। राजू ने कमजोर आवाज में कहा, खाना है तो लो। लेकिन कोई नहीं रुका। दोपहर होते होते हाट में हलचल बढ़ गई। लोग फुसफुसाने लगे। जांच वाले आ रहे हैं। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी सामान ढकने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था अब देर हो चुकी है। हाट में अचानक शोर बढ़ गया। लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ ने ठेले समेटने शुरू कर दिए तो कुछ बस खड़े होकर तमाशा देखने लगे। तभी दो लोग सफेद कमीज और काली पैंट में हाट के अंदर आए। उनके साथ गांव का चौकीदार भी था। किसी ने धीमे से कहा, जांच वाले आ गए। राजू का दिल जैसे गले में अटक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से तवे पर पड़ा काला तेल ढक दिया और सब्जियों पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन बदबू छिप नहीं रही थी। जांच वाला सीधा राजू के ठेले के पास आया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? राजू हड़बड़ा कर बोला, राजू बर्गर वाला। दूसरे आदमी ने ठेले को ऊपर नीचे देखा। उसने तवे को छुआ, फिर सब्जियों को देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये तेल कब से इस्तेमाल कर रहे हो? राजू झूठ बोल गया। आज ही डाला है साहब। लेकिन तभी पास खड़े एक आदमी ने कहा, साहब यही तेल कई दिन से चल रहा है। राजू ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। जांच वालों ने फैसला सुनाया, ये ठेला अभी बंद होगा। गंदगी है, खराब सामान है। राजू की पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। ठेले पर लाल पर्ची लगा दी गई। लोग चुपचाप देखते रहे। कुछ के चेहरे पर अफसोस था, कुछ के चेहरे पर संतोष। शाम तक हाट खाली हो गया। राजू ठेले के पास ही बैठा रहा। न कोई ग्राहक, न कोई आवाज, सिर्फ धूल उड़ रही थी। वो पहली बार खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, आज जल्दी आ गया? राजू ने कुछ नहीं कहा, बस खाट पर बैठ गया। माँ ने ठेला बंद होने की बात सुन ली थी। वो बोली, बेटा, मैंने पहले ही कहा था, ईमानदारी रख। राजू चुप रहा। आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिन बहुत भारी पड़े। घर में पैसे कम हो गए। दाल चावल भी सोच समझ कर बनने लगा। राजू को हर दिन वही हाट याद आता, वही ठेला, वही शोर। अब सब छिन गया था। जब वो गांव में निकलता तो लोग देखते थे। कोई हंसता नहीं था, कोई ताना भी नहीं देता था, बस खामोशी थी। और वो खामोशी राजू को काटने लगी। एक दिन रास्ते में वही मजदूर और उसकी बेटी मिल गई। बेटी ने राजू को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता का हाथ कस कर पकड़ लिया। राजू की आंखें झुक गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। उस रात राजू बहुत रोया। खाट पर बैठकर सिर पकड़ लिया। मैं इतना बुरा कैसे बन गया? उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वो प्यार से बर्गर देता था, जब लोग दुआ देते थे। अब सिर्फ पछतावा बचा था। अगली सुबह राजू जल्दी उठा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं फिर से ठेला लगाऊंगा, लेकिन सही तरीके से। माँ ने पहली बार मुस्कुराकर देखा। देर से सही, समझ तो आया। राजू ने गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा ठेला लगाया। लकड़ी का साधारण ठेला, ऊपर टीन की छत। बोर्ड पर बड़े बड़े वादे नहीं थे, बस साफ लिखा था, ईमानदार बर्गर।
साफ, पूरा और सस्ता। पहले दिन पूरा दिन निकल गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को जब सूरज ढलने लगा, राजू ने गैस बंद की और मन ही मन बोला, शायद यही मेरी सजा है। दूसरे दिन एक स्कूल से लौटता लड़का रुका। उसने झिझकते हुए पूछा। भैया, बर्गर कितने का है? राजू ने मुस्कुराकर कहा, जितना लिखा है उतने का, और अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। लड़का हैरान हुआ। उसने पहली बार किसी ठेले वाले से ऐसा सुना था। उसने बर्गर लिया, खाया और बोला, भैया, ये तो पूरा भरा है। राजू के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई। वो बोला, बस यही चाहिए था। धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी। राजू अब बदल गया है, पूरा सामान देता है, बात भी ठीक से करता है। अब रोज 2-4 लोग आने लगे। कोई खेत से लौटता किसान, कोई स्कूल का मास्टर, कोई मजदूर। राजू सबको बराबर देखता। अमीर गरीब का फर्क उसके ठेले पर खत्म हो गया था। एक दिन गांव में वही गरीब मजदूर अपने छोटे काम से आया। उसकी बेटी राजू को देखकर मुस्कुराई। राजू तुरंत पहचान गया। उसने दोनों को पास बुलाया। भैया, बैठ जाओ, आज खास बर्गर बना दूंगा। मजदूर ने धीरे से कहा। आप ठीक से बनाते हो? राजू ने सिर झुका लिया। अब वही बनाता हूँ जो खुद खा सकूं। बेटी ने बर्गर लिया और पहली बार सच में खुश हुई। उसने कहा, पापा, ये वाला अच्छा है। राजू की आंखें भर आईं। उसने बिना पैसे लिए उन्हें बर्गर दिया। मजदूर ने कहा, नहीं भाई, ऐसे नहीं। राजू बोला, ये मेरे पुराने गुनाह की भरपाई है। राजू भैया, आज बर्गर कुरकुरा है, आज मिर्च कम है। राजू सब सुनता और सुधार करता। अब वो खुद को मालिक नहीं, सेवक समझता था। गांव में समय धीरे चलता है। राजू अब सुबह जल्दी उठता, ताज़ी सब्जियां काटता, आलू की टिक्की बनाता और हर बर्गर में प्यार डालता। रात को वो थक कर बैठता, लेकिन डर नहीं होता। पहले हर रात उसे जांच का डर लगता था, अब बस सुकून होता। लेकिन अब वो जान गया था, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है दिल साफ रखना। एक दिन मोहित गांव आया। गलती इंसान से होती है, सीखना जरूरी है, और तुमने सीख लिया। हाँ, अब मैं वही करता हूँ जो सही है। एक दिन गांव की पंचायत में खाने पीने के ठेलों को लेकर चर्चा हुई। सरपंच ने कहा, राजू ने लालच से सीखकर गांव में अच्छा काम शुरू किया है। अब बच्चों और लोगों को साफ और भरपूर बर्गर मिल रहे हैं। राजू गर्व से खड़ा रहा। वही राजू जिसे गांव में लालची कहा जाता था, अब मिसाल बन चुका था। रोज राजू ठेला खोलता तो बच्चे दौड़ कर आते। राजू भैया, पहले आप कैसे थे? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले मैं पेट से सोचता था, अब दिल से। सब हंस पड़े। राजू की कहानी गांव में धीरे धीरे फैल गई। लोग कहते, देखो, आदमी अगर चाहे तो बदल सकता है, लालच छोड़ दो तो जिंदगी सुधर जाती है। गांव वाले अब राजू के ठेले पर हंसते खेलते आते। किसान कहते, आज तो टिक्की बढ़िया लगी। बच्चे कहते हैं, राजू भैया, आज बनावट भी अच्छी है। राजू अब अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल सुकून और सम्मान से भरा था। एक दिन वही बच्ची फिर आई। उसने राजू को देखकर कहा, भैया, आज सबसे अच्छा बर्गर मिला। राजू मुस्कुराया। उसने कहा, सीखा है, अब कभी लालच नहीं करूँगा। रात को राजू अपने ठेले के पास बैठा। हवा हल्की चल रही थी। वो सोच रहा था, अगर मैं पहले थोड़ा इंसानियत दिखा देता तो ये सब मुश्किल नहीं होता। लेकिन अब पछतावा केवल याद बनकर रह गया। राजू अब जान चुका था, लालच इंसान को सब कुछ खो देता है। ईमानदारी धीरे चलती है, लेकिन सब कुछ ठीक कर देती है। सम्मान और भरोसा पैसे से ज्यादा जरूरी है। गांव के लोग अब उसे ईमानदार राजू कहते थे। वही लालची बर्गर वाला अब बस याद बनकर रह गया था।
राजू ने मुस्कुराकर अपने छोटे ठेले की तरफ देखा। वो जानता था, सच और मेहनत का फल हमेशा मिलता है।